Hello students, welcome to my channel Bios Asylum by प्रशांत मिश्रा। 2 अप्रैल को फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का बोर्ड पेपर है। ये स्किल का सब्जेक्ट है। तो जिन सीबीएसई के स्कूलों में ये स्किल का सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, उन सभी स्टूडेंट के लिए मेरी हर एक वीडियो एक संजीवनी की तरह काम करेगी। इस स्किल सब्जेक्ट में हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कस किया था, इसके होल सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें उसकी मार्किंग की कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूरे सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल, जिसमें से ज़्यादा ही जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल से पूछे जाते हैं। अब इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल में जो हम लोगों का पहला और आज का टॉपिक है वो है थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन। थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन से लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन। इस थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन को समझने से पहले हमें कुछ और तरह के न्यूट्रिशंस को भी जानना है। पहला चीज कि न्यूट्रिशन है क्या, दूसरा थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन, तीसरा क्लिनिकल न्यूट्रिशन और चौथा है कम्युनिटी न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम लोग न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इनटेक ऑफ फूड। अब उस फूड में कार्बोहाइड्रेट डाइट भी होना चाहिए, प्रोटीन डाइट भी होना चाहिए, फैट डाइट भी होनी चाहिए, विटामिन्स और मिनरल्स भी होना चाहिए। अगर जो बायोलॉजिकली हम लोग बात करें न्यूट्रिशन के सेंस में, तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन, इन सब को एक साथ मिलाकर हम लोग न्यूट्रिशन बोल देते हैं। जबकि थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन क्या है? थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन वो कंडीशन है जहां पर किसी भी पेशेंट को उसकी डिजीज के अकॉर्डिंग जो डाइट प्रोवाइड की जाती है डॉक्टर्स के थ्रू या एक्सपर्ट डाइटिशियन के थ्रू, तो ऐसा न्यूट्रिशन कहलाता है थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लिया जाए कि कोई डायबिटिक का पेशेंट है, अब उसके लिए लो कार्बोहाइड्रेट डाइट होनी चाहिए और इसके अलावा शुगरलेस डाइट होनी चाहिए। अगर कोई रीनल किडनी पेशेंट है तो उसके लिए लो सोडियम, लो पोटेशियम और इसके साथ साथ लो प्रोटीन डाइट होनी चाहिए। अगर कोई एनीमिक पेशेंट है तो उसके लिए आयरन रिच डाइट होनी चाहिए। अगर कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज वाला पेशेंट है तो उसके लिए लो कोलेस्ट्रॉल या लो फैट वाली कंडीशन होनी चाहिए। तो थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन के बाद में आता है क्लिनिकल न्यूट्रिशन। अगर क्लिनिकल न्यूट्रिशन की बात करें तो थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या स्टडी किया कि किसी भी पेशेंट को उसके डिजीज के अकॉर्डिंग जो हम लोग डाइट प्रोवाइड करते हैं, जो न्यूट्रिशन दिया जाता है, और जबकि पूरा का पूरा होल मैनेजमेंट, जो पूरे के पूरे न्यूट्रिशन का जो मैनेजमेंट होता है थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन के थ्रू, जो पूरा मैनेजमेंट होता है और मैनेजमेंट के साथ साथ जो पहले से प्लान्ड मैनेजमेंट होता है, वो सब क्लिनिकल न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है। अब एक न्यूट्रिशन और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी न्यूट्रिशन। कम्युनिटी न्यूट्रिशन में किसी एक सिंगल इंडिविजुअल्स को छोड़कर बाकी होल कम्युनिटी या फिर पॉपुलेशन के न्यूट्रिशन की बात की जाती है। जैसे मिड डे मील्स की बात कर लिया जाए, जो स्कूलों में मिड डे मील्स प्रोग्राम चलता है। इसके अलावा ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, या इसके अलावा पोषण अभियान, जो कि जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, मदर हैं या फिर लैक्टेटिंग मदर हैं, तो उनके लिए या फिर न्यू बॉर्न बेबी के लिए ये प्रोग्राम चलाया जाता है। तो ये 4 तरह की चीज़ें हो गई। न्यूट्रिशन क्या है, थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन क्या है, क्लिनिकल न्यूट्रिशन क्या है और इसके साथ साथ कम्युनिटी न्यूट्रिशन क्या है। इसमें जो हम लोगों का टॉपिक है न्यूट्रिशन, वही हम लोगों को स्टडी करना है, उसी को ब्रॉड स्केल पर हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए देखते हैं थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन। इसी को हम लोग नाम देते हैं MNT, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी भी नाम दिया जाता है, इसका अनदर नेम है। Therapeutic nutrition is the use of a specific modified plant diet and nutrients to treat or manage the disease, enhance healing and maintain the optimal health। मतलब उस जो डिजीज वाला जो पर्सन है उसके लिए जो उसकी डिजीज के अकॉर्डिंग जो डाइट देनी चाहिए, उसके हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, उसके हीलिंग इफेक्ट के लिए, तो ऐसा न्यूट्रिशन कहलाता है थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन। जैसे एग्जांपल मैंने बोला कि जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसके लिए लेस कार्बोहाइड्रेट, लेस शुगर डाइट होनी चाहिए या शुगर लेस डाइट होनी चाहिए। रीनल डिजीज है तो उसके लिए लो प्रोटीन, सोडियम एंड पोटेशियम डाइट होनी चाहिए। इसके अलावा लो फैट एंड लो कोलेस्ट्रॉल डाइट, जो कार्डियोवैस्कुलर इश्यू के लिए यूज किया जाएगा। इसके अलावा क्लीन लिक्विड डाइट, जो कि प्री एंड पोस्ट द सर्जरी से पहले या सर्जरी के बाद में ये डाइट प्रोवाइड करनी चाहिए। कोई भी एनीमिया का पेशेंट है तो आयरन रिच डाइट होनी चाहिए, और
इन द डिहाइड्रेशन में ORS सोल्यूशन या फिर सूप या फिर फ्रूट जूस का यूज करना चाहिए। हम लोग बात करते हैं क्लिनिकल न्यूट्रिशन की, जैसा कि हम लोगों ने बात किया, द साइंटिफिक स्टडी एंड मैनेजमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन द पेशेंट। तो पूरा पूरा मैनेजमेंट किया जाए, एक प्लान्ड स्टडी किया जाए उस पेशेंट की, तो वो क्लिनिकल न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है, जैसा कि हॉस्पिटल वगैरह में प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है कम्युनिटी न्यूट्रिशन। कम्युनिटी न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन ऑफ कम्युनिटी और पॉपुलेशन ग्रुप रादर देन द सिंगल इंडिविजुअल। एक सिंगल इंडिविजुअल्स को छोड़कर पूरे पॉपुलेशन के न्यूट्रिशन पर ध्यान दिया जाता है, और इसमें मिड डे मील्स प्रोग्राम जो कि स्कूल में चलता है, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, और नेक्स्ट है पोषण अभियान जो कि यहाँ पर मदर के लिए या फिर न्यूबॉर्न बेबी के लिए ये प्रोग्राम चलाया जाता है। अब जो एक थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन में जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है स्पेसिफिक फीडिंग मेथड इन थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन। थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन में जो स्पेशल केस है, स्पेशल फीडिंग मेथड है, वो क्या है? तो वो दो मेथड है। एक होता है इंटरनल फीडिंग मेथड और दूसरा आता है पेरेंटल फीडिंग मेथड। जो इंटरनल फीडिंग मेथड है और पेरेंटल फीडिंग मेथड है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं इंटरनल फीडिंग मेथड पे। इंटरनल फीडिंग वो फीडिंग का तरीका है या वो मेथड है जहाँ पर कोई भी पेशेंट है उसको सैलो करने में, निगलने में, या फिर उसको किसी तरह से कोई भी थ्रोट रीजन में ऑब्स्ट्रक्शंस हो जिसकी वजह से वो फूड को प्रॉपरली इंटेक ना कर पाए, तो ऐसे पेशेंट को एक ट्यूब के माध्यम से पूरा का पूरा न्यूट्रिशन उसके स्टमक रीजन में प्रोवाइड किया जाता है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि जो इंटरनल न्यूट्रिशन होता है जिसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बिल्कुल हेल्दी होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये जो ट्यूब यूज़ किया जाता है ये 4 तरह की ट्यूब होती है, और वो 4 तरह की ट्यूब क्या है वो भी आपको जानना है, वो भी आपको इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनल फीडिंग, जिसको हम लोग ट्यूब फीडिंग भी नाम देते हैं, द मेथड ऑफ डिलीवरिंग फूड डायरेक्टली इनटू GIT ट्रैक्ट। GIT ट्रैक्ट में डायरेक्टली फूड को डिलीवर किया जाएगा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में यूजिंग ए ट्यूब व्हेन द पेशेंट कैन नॉट च्यू। अगर जो पेशेंट सही से च्यूइंग नहीं कर पा रहा है, सैलो नहीं कर पा रहा है, निगल नहीं पा रहा है, बट दियर डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्टिल वर्किंग, लेकिन उसका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरीके से अच्छा है, बेस्ट है, तो उस कंडीशन में इंटरनल फीडिंग का यूज़ किया जाता है। अब इसमें जो 4 तरह की जो ट्यूब यूज़ की जाती हैं, पहली ट्यूब है वो उसको बोलते हैं नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब में क्या काम करते हैं कि इसमें नॉस्टिल, नोज से सीधे स्टमक रीजन में डायरेक्टली ट्यूब का यूज़ किया जाता है और उसी के थ्रू न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन की सप्लाई की जाती है। दूसरा है नेजोजेजुनल ट्यूब। नेजोजेजुनल ट्यूब में नॉस्टिल से लेकर और जेजुनम, स्मॉल इंटेस्टाइन तक वो ट्यूब डिलीवर की जाती है और उसी के माध्यम से फूड को प्रोवाइड किया जाता है। तीसरा है गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब। गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब में डायरेक्टली स्टमक रीजन में ट्यूब को डिलीवर करते हैं। और लास्ट है जेजुनोस्टोमी ट्यूब। जेजुनोस्टोमी ट्यूब में क्या काम करते हैं कि डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्यूब को डिलीवर किया जाता है, फूड को दिया जाता है उसी के थ्रू। अब ये जो दोनों मेथड है ये सर्जिकल मेथड है। अब इसमें सर्जरी के थ्रू ट्यूब को स्टमक वाले रीजन से या डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन वाले रीजन में उसको रिलीज किया जाता है, और फिर इस कंडीशन में स्किन के चारों तरफ का एरिया जो होना चाहिए वो वेट नहीं होना चाहिए, माइक्रोबियल इन्फेक्शंस नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है वो शॉर्ट टाइम के लिए इसको यूज़ करते हैं। और इसके अलावा नेजोजेजुनल ट्यूब, ये ट्यूब तब यूज़ किया जाता है जब जो स्टमक वाला रीजन है उस स्टमक वाले रीजन से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन वाले रीजन में मूव ना कर पा रहा हो या बहुत काफ़ी डिले फूड डिलीवर हो रहा हो, तो उस कंडीशन में हम लोग इस ट्यूब का यूज़ करते हैं। फिर गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब, और ये ट्यूब लॉन्ग टर्म फीडिंग के लिए और स्पेशल या टफ कंडीशन के लिए, कॉम्प्लेक्स केसेस के लिए यूज़ किया जाता है। जेजुनोस्टोमी ट्यूब का यूज़ किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो दूसरा है पेरेंटल जो फीडिंग है। पेरेंटल फीडिंग ये कंडीशन वो कंडीशन आती है फीडिंग की थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत। ये वो कंडीशन होती है जिसमें न्यूट्रिशन को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज किया जाता है थ्रू IV, इंट्रावेनस के थ्रू डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज किया जाता है। अब यहाँ पर ब्लड स्ट्रीम में क्यों रिलीज किया जाएगा? यहाँ पर कंडीशन ये है कि उस
पेशेंट का जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है, या तो फिर ब्लॉकेज है, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज है, या फिर इंटेस्टाइनल कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज किया जाता है। अब ये जो पेरेंटियल फीडिंग है ये दो तरह से होता है, टोटल पेरेंटल फीडिंग और दूसरा होता है पार्शियल पेरेंटल फीडिंग। तो पेरेंटल फीडिंग इज द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम through the intravenous IV के through injection when the digestive system is not used। जब डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है तो उस कंडीशन में पेरेंटरल फीडिंग का यूज किया जाता है, जैसे इन केस ऑफ सर्जरी, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज, सीवियर इन्फेक्शन, व्हेन द पेशेंट कैन नॉट डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब द फूड। अब ये दो तरीके से, जैसा कि मैंने बोला कि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जिसमें पूरा न्यूट्रिशन को आईवी के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट को, और जब स्मॉल अमाउंट में न्यूट्रिशन को प्रोवाइड किया जाए, कम अमाउंट में, थोड़े अमाउंट में दिया जाए, तो वो आता है पार्शियल पेरेंट्रियल न्यूट्रिशन। ओनली सम न्यूट्रिएंट्स आर गिवन थ्रू द आईवी। अब आईवी के थ्रू जो न्यूट्रिशन दिया जाता है उसमें वो क्या होता है, वो स्लाइन आईवी ड्रॉप्स होती हैं, जो कि जिसमें या तो फिर ग्लूकोज हो सकता है, अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकता है, अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, इसके अलावा अगर जो बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो सकते हैं, वाइटामिन्स हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आईवी ड्रॉप्स के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये जो थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशंस में ये जो पूरा टॉपिक मैंने डिस्कस किया है, इसमें जो आपके बोर्ड पेपर के लिए जो आपको जानना है, बिल्कुल तैयार कर लेना है, वो थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन है क्या, जिसका दूसरा नाम मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी है, और इसके अलावा स्पेसिफिक फीडिंग मेथड क्या है, इंटरनल फीडिंग क्या है, पेरेंट्रियल फीडिंग क्या है, और इसके साथ साथ जो इंटरनल फीडिंग ट्यूब है वो कितने तरह की ट्यूब का यूज किया जाता है। इतनी चीजें आपको थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन में स्टडी करनी है। और एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि 27 मार्च को मेरा जो सब्जेक्ट है बायो, उसका बोर्ड पेपर है, तो उससे पहले मैं आप लोगों की लाइव क्लासेस लूँगा। मोस्ट प्रोबेबली 19 मार्च को ये क्लासेस होंगी, और टाइमिंग 7:30 PM, शाम को 7:30 बजे ये लाइव क्लासेस आपकी होंगी, और पूरे 13 चैप्टर्स को डिस्कस किया जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।